CSS के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पेसिंग के बारे में देखा था, मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है? ये बॉक्स मॉडल थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो देखो, जो CSS का बॉक्स मॉडल है वो एक्चुअल में डिज़ाइन का नाम कहता है, टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड लेआउट। तो आपको CSS में कुछ एसेंशियल चीज़ें जो ध्यान रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को ये जानना होगा कि जो हम लोग लगाते हैं मार्जिन, पैडिंग या फिर हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो उसमें क्या एडजस्टमेंट है। तो देखो, बाहर का एरिया जो मार्जिन होता है वो छोड़ देने के बाद अगर आप बॉर्डर लगाते हैं तो मार्जिन के बाद आता है। अब पैडिंग जो है ना, बॉर्डर के अंदर आता है। कहने का मतलब हायरार्की समझ लो कि आप ऐसे समझो कि आपका पहले मार्जिन आएगा, फिर उसके बाद आपका बॉर्डर आएगा, फिर पैडिंग आएगा और फिर जो आप कंटेंट लिखते हो वो आएगा। इस स्ट्रक्चर में डिज़ाइन होता है। यानी अगर आप किसी बॉक्स में मार्जिन लगाते हैं तो वो बॉक्स पहले मार्जिन लेगा, फिर जो बॉर्डर लगाएंगे वो लेगा, फिर पैडिंग लगाएंगे वो लेगा और कंटेंट लगाएंगे वो लेगा। तो सब मिलाकर आपका जो विड्थ होता है वो बॉर्डर तक जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपका टोटल बॉक्स का साइज़ 200 पिक्सल है, यानी आपने विड्थ लगाया है 200 पिक्सल और उसके बाद आपने बॉर्डर डाल दिया है 10 पिक्सल सॉलिड कलर में, ब्लैक कलर का। और बॉर्डर अभी हम लोग बताएंगे, ये मान लो 10 पिक्सल है, ठीक है। चारों तरफ से बॉर्डर लगा है। पैडिंग लगा दिया आपने 50 पिक्सल चारों तरफ से, और मार्जिन लगा दिया आपने 50 पिक्सल सब तरफ से। तो अब आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपके डब्बे का एक्चुअल साइज़ क्या है। तो आपको हम मोटे मोटे तौर पे बताते हैं। जैसे ये 200 पिक्सल है तो 200 पिक्सल आपका विड्थ है, चौड़ाई है, प्लस आप चारों तरफ से बॉर्डर लगाए हैं, तो राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में दोनों साइड में बॉर्डर लगा है, तो इसके हिसाब से हो गया 220, 10 इधर के 10 उधर के। इसके बाद आपका पैडिंग लगता है, तो जो पैडिंग एरिया है वो है 50, तो दोनों साइड से लगा है, तो 50 + 100, तो अब आपके हो गए 320। इसके बाद आप मार्जिन लगाते हो, इसको जोड़ा नहीं जाएगा, यानी आपका जो एक्चुअल विड्थ होगा वो 320 पिक्सल का हो जाएगा। इसमें डब्बे का साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें पैडिंग भी लगा हुआ है और बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो आपको ये कैलकुलेशन हमेशा समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जब आप बॉक्स साइज़ लगा रहे हो और आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो बॉक्स मॉडल को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ, ये सही है। देखिए, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आ गया है मेरे पास, इमेज से देख लेते हैं। देखिए, ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि आपकी जो डब्बे की चौड़ाई और लंबाई है वो है 794 × 160। तो 794 हो गया विड्थ, 160 हो गया विड्थ। इसके बाद जो अगर आप पैडिंग लगाते हैं तो आपने पैडिंग राइट साइड और लेफ़्ट साइड में क्या किया, 20-20 डाला है। अब पैडिंग डाला है ऊपर नीचे में 50-50। तो ऊपर का एरिया आपका जो एक्चुअल एरिया हो गया वो बॉर्डर तक आ रहा है। मार्जिन तो आपको घसका देता है, मार्जिन को ध्यान में मत रखिए, लेकिन अगर आप बाहरी कैलकुलेशन करेंगे तो मार्जिन को भी प्लस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना बॉक्स बना रहे हैं तो आपको सब कुछ जोड़ के ही अपना विड्थ मानना होगा, क्योंकि इसमें पैडिंग भी आएगा, बॉर्डर भी आएगा और सब मिल के ही एक्चुअल विड्थ बनेगा। बॉर्डर को भी उसी के अंदर देखा जाता है, पैडिंग को भी उसके अंदर देखा जाता है, मार्जिन को उसके बाहर देखा जाता है। तो अक्सर जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसको ध्यान में रहता है कि अरे 200 पिक्सल ही डाला है, बट ऐसा नहीं है। ये 200 पिक्सल डालने के बाद आपने बॉर्डर और पैडिंग डाला है, इसलिए साइज़ इंक्रीज़ कर गया। यही है बॉक्स मॉडल जो आपको ये बात समझाता है कि कैसे आपको इसको हैंडल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एरिया हैंडल जो एरिया उसी में सब कुछ आ जाए, तो मतलब आपको हम ऐसे दिखा देते हैं, इसका टोटल विड्थ और हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल विड्थ कितना होगा, तो टोटल विड्थ हो गया, जो एक्चुअल विड्थ है वो 200 हो गया, 200 हो गया। कंटेंट विड्थ थोड़ा छोटा करते हैं, कंटेंट विड्थ प्लस आपका जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल 20 पिक्सल हो गया, जो कि आपको राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों मिला के हो गया, राइट एंड लेफ़्ट
ठीक है, प्लस आपका जो बॉर्डर है वो है पैडिंग जो है वो आपका 50 है, यानी 100 पिक्सल। तो आपका जो ये पैडिंग है वो लेफ़्ट और राइट दोनों को मिलाकर हुआ। है कि नहीं? तो मोटे मोटे तौर पे क्या हुआ कि जो टोटल है आपका, टोटल एरिया जो आपका अब आपका कैलकुलेट होगा 200 प्लस 20, 220 और प्लस 100 तो 320। अगर हम हाइट कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, टोटल हाइट क्या होगा इस डब्बे का, तो 200 तो इसका एक्चुअल हुआ और प्लस 20 प्लस 100। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा जब आप यहाँ पे अलग तरीके से काम करेंगे। अब बताइए, अब ये y वैल्यू हो गया, यानी ऊपर नीचे में अलग आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है। तो अब यहाँ गेम क्या होगा कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 200, क्योंकि हाइट ही कैलकुलेट होगा टॉप बॉटम। तो 100 प्लस 100 200 और 200 एक्चुअल विथ और 20 बॉर्डर के, सब मिला के कितने हो गए 420। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। यही बॉक्स मॉडल आपको समझाता है, नहीं तो आपके साथ कैलकुलेशन में क्या होगा, हमेशा गड़बड़ी होगा। याद रखिएगा, टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग दोनों हेडर में आएगा, हाइट में आएगा, और राइट पैडिंग और लेफ़्ट पैडिंग दोनों विथ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है CSS बॉर्डर। क्या होता है बॉर्डर, कैसे काम करता है? देखिए, बॉर्डर जो होता है वो इसको 1 में क्यों लिख रहे हैं, बॉर्डर इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड ऑफ द inside of the element, outside में, inside of the element, या मॉडल बॉक्स मॉडल इनसाइड ऑफ द बॉक्स। सीधा बात समझो कि जो बॉर्डर होता है वो अलग इनसाइड में ऐड होता है, इसलिए ऐड होता है क्योंकि इनसाइड है। मार्जिन जैसे आउटसाइड होता है तो वो ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो आपको हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर। आप इसमें क्या बताएंगे, बॉर्डर में शॉर्टकट्स। पहले बताइएगा चौड़ाई क्या होगा बॉर्डर का, फिर बताइएगा डिज़ाइन स्टाइल क्या होगा बॉर्डर का, और फिर बताइएगा कलर क्या होगा बॉर्डर का। तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए E.G, तो आप यहाँ पे लिखिएगा जैसे 10 पिक्सल, तो ये आपका चौड़ाई हो गया है। विथ स्टाइल हो गया यहाँ पे सॉलिड, और कलर हो गया मान लीजिए ब्लैक। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आपको सिर्फ बॉर्डर का चौड़ाई बताना है तो बॉर्डर डैश विथ, अदर मान लीजिए 10 पिक्सल। फिर इस तरह से बॉर्डर डैश स्टाइल, अब बॉर्डर जैसे स्टाइल है उसमें है डैशेड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, सॉलिड। बहुत सारे हैं इस तरह के, आप एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर डैश कलर, अगर बॉर्डर कलर चाहिए तो आपको कोई भी कलर का नाम दे देना है। देखिए जो 3 लाइन में हम काम किया है ये शॉर्ट हैंड में एक ही जगह पे हो गया, तो ये सेम है, ठीक है, सेम एज एबव। ठीक है, तो ऊपर का जो पहला वाला एलिमेंट है सिर्फ बॉर्डर लिखकर आप तीनों चीज़ बता सकते हैं, या फिर अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। अब किसी एक डायरेक्शन में डालना है तो क्या होगा, तो जैसे बॉर्डर लेफ़्ट साइड में सिर्फ डालना है तो बॉर्डर डैश लेफ़्ट, और फिर वही विथ स्टाइल और कलर तीनों चीज़ बता दी। बॉर्डर डैश राइट हम एक ही बार में लिख देते हैं, आपको शॉर्ट हैंड में आसान हो जाएगा। लेफ़्ट की जगह राइट, टॉप और बॉटम सब लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर को घुमाना है, कर्व करना है, कटना है, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस, और वो पिक्सल परसेंटेज दोनों डाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे परसेंटेज में जा रहे हैं तो आधा विथ 50% ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो डब्बा होता है उसका जो रेडियस होगा वो आधा होगा, उससे वो पूरा नहीं होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यही है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मैं समझाने के लिए पेन का इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। देखो
ये वर्किंग एरिया देखो, मान लो ये मेरा एक डब्बा है, ठीक है। तो अब इस डब्बे का जो कॉर्नर है इसको अगर हम मोड़ते हैं या कर्व करते हैं तो कितना कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कर्व करना है, ठीक है। तो ये हम कर्व को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो कुछ पिक्सल हुआ, तो ये कहाँ तक कर्व कर सकते हैं, इसको इस पूरे के एरिया को कहाँ तक कर्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल से जवाब है कि इसके लाइन के आधे से लेकर आधे तक, इससे ज़्यादा तो कर्व नहीं कर सकते। तो ये जो कर्व करेंगे ऐसे, तो ये सर्कुलर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि बेसिकली सर्कल बन जाएगा। हम आपको एक सर्कल बना के दिखाते हैं, देखिए यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप इसका पॉइंट देखेंगे जहाँ से ये सट रहा है, आप इसका पॉइंट देखेंगे तो ये मैथमेटिकली बीच में आता है और ये भी बीच में आएगा। तो इसलिए हम इसको 50% ऑफ द विथ तक कर सकते हैं। अर्थात अगर हम ऐसे कहें कि मेरा विथ है 200 पिक्सल, तो हम इसको 100 पिक्सल तक कर सकते हैं। अगर 500 पिक्सल है तो 250 कर सकते हैं। अब परसेंटेज में हम 50% तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर रेडियस होगा तो ये अलग अलग शेप डिज़ाइन कर सकता है, अभी हम करके दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बॉर्डर लेफ़्ट राइट हो गया, रेडियस हो गया, और ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर जो होता है वो आउट्स इनसाइड होता है, यानी अंदर जोड़ा जाता है उसको, जैसे हम लोग जोड़ा भी है बॉक्स मॉडल में। लेकिन इसका एक और वेरिएंट है जो कि बाहर होता है, उसको बोलते हैं CSS आउटलाइन। अब नाम ही आउटलाइन है तो अंदर तो नहीं होगा। बॉर्डर इज अ लाइन, सॉरी आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। यानी बॉर्डर में और आउटलाइन में फ़र्क इस बात का है कि बॉर्डर जो होता है वो अंदर होता है और आउटलाइन जो होता है बाहर होता है। यानी बॉर्डर लगाने से आपके डब्बे का साइज़ बदल जाएगा, लेकिन आउटलाइन लगाने से डब्बे का साइज़ नहीं बदलेगा। आउटलाइन और बॉर्डर के कोड में यानी लिखने के स्टाइल में कोई अंतर नहीं है। आउटलाइन इसमें भी विथ वही लिखना है, स्टाइल भी वही लिखना है और कलर भी वही लिखना है, और इसके सेम वेरिएंट भी सेम है जैसे कि वहाँ बताया गया है। बॉर्डर डैश विथ की जगह पे आउटलाइन डैश विथ होता है, यानी जहाँ बॉर्डर लिख रहा है वहाँ पे सिर्फ आउटलाइन लिखना है, आउटलाइन डैश स्टाइल। ओ सॉरी, ये तो सॉलिड ये सब लिख सकते हैं आप। आउटलाइन डैश कलर, जो भी कलर देना है। तो ये सेम है जैसे बॉर्डर में, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको लिखने में। ध्यान रखिए बॉर्डर रेडियस होता है लेकिन आउटलाइन रेडियस नहीं होता है, ठीक है। तो अंदर रहेगा तभी वो रेडियस हो सकता है, बाहर से रेडियस तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं है इसमें कंसेप्चुअली। तो ये है हमारे थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट, और इसको करते हैं प्रैक्टिकल हम लोग HTML के पेज पे, और देखते हैं कि आखिर कैसे ये पॉसिबल है बॉर्डर और आउटलाइन को यूज़ करना। चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम बॉर्डर रख लेते हैं। इसको VS कोड में ओपन करते हैं, और VS कोड में ओपन करने के बाद इस जगह पर index.html डाल देते हैं। अब ये शुरुआत हो गया मेरे इसका, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे अलग पेज CSS का कैसे करते हैं, यानी एक्सटर्नल मेथड। इंटरनल जान गए, इनलाइन जान गए, आज है एक्सटर्नल मेथड। इसके लिए आपको एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा और उसका नाम लास्ट में .css लिखना होगा, यानी जो फाइल का नाम है वो .css के एक्सटेंशन के साथ होना चाहिए। दूसरा ये कि जो HTML का पेज है उसमें आप बेसिक HTML कोड डाल देते हैं और आपका हेड सेक्शन में लिंक टैग लगाना है। देखो क्या करना है, टैग का नाम क्या होगा, लिंक, क्योंकि हम बाहर रखा हुआ फाइल को लिंक कर रहे हैं इसलिए लिंक टैग। इससे पहले अंदर में CSS कर रहे थे तो क्या था, स्टाइल टैग। लिंक में हम लोग को दो बात बताना है, एक तो SRC कि भैया सॉरी href हाइपर रेफरेंस जो A टैग में लिखते हैं वही वाला, और उसके फाइल का नाम तो क्या है design.css। और एक बात लिखना होता है रिलेशन क्या है इसका, तो REL, और ये जो आपस में रिलेशन बन रहा है वो स्टाइल सीट रिलेशन है, यानी इस रिलेशन का नाम हो गया स्टाइल सीट। ये फिक्स होता है, हमेशा ये लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है फाइल का नाम लिखना है। बाकी ये जो लिंक कर दिया ना, इससे हो गया आपका काम तमाम। अब देखिए यहाँ पे हम एक तो बॉक्स बनाते हैं, डिव से बना रहे हैं, तो ये बॉक्स नाम का बना। अब इसका CSS करने के लिए आपको CSS फाइल में जाना होगा, अंदर HTML में लिखने नहीं है। तो डॉट बॉक्स, क्यों बताओ डॉट लिखा, क्योंकि क्लास डाल रहा है, बिल्कुल सही। तो हम 500 पिक्सल का हाइट, 500 पिक्सल का विथ, और बॉर्डर बैकग्राउंड में रेड कलर। अगर ये डब्बा आ गया तो मतलब CSS काम कर जाए। देखो यहाँ CSS नहीं है, बट हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
और अगर सब कुछ लिंक उंक से ठीक ठाक होगा तो फटाफट दिख जाएगा आपको बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ, CSS लिखा है लेकिन इस पेज में नहीं लिखा। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल मेथड। और ये तीसरा मेथड है और ये आखिरी मेथड है, इसके बाद कोई मेथड नहीं है CSS दिखने का। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम इस बॉक्स डब्बा को बैकग्राउंड कलर लिखा है रेड, और हम यहाँ पे CSS भी लिख दें साथ में, बैकग्राउंड डैश कलर येलो। बताओ आउटपुट क्या आएगा। अब इस बॉक्स पे तो दो CSS अप्लाई हुआ, एक इनलाइन मेथड से अप्लाई हुआ और एक एक्सटर्नल मेथड से क्लास के मदद से अप्लाई हुआ। अप्लाई तो हो गया, तो कौन सा कलर ये फाइनलाइज करेगा। जवाब सुनिए मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इनलाइन मेथड यूज़ करते हैं और कोई भी और दूसरा मेथड यूज़ करते हैं सेम टाइम में, तो उसकी जो प्रायोरिटी लेवल होती है वो इनलाइन के सबसे हाई होती है। यानी यहाँ पर रेड से वो येलो हो चुका होगा। अब वो अब आपको ये हायरार्की डिस्टर्ब करना है, मतलब आप चाहते नहीं कि इनलाइन वाला काम करे और डिज़ाइन वाला काम करे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क के साथ इम्पॉर्टेंट लिख देना है। और इसके बाद यानी आप अपनी हायरार्की जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है आपको, वो इनलाइन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और इंटरनल या एक्सटर्नल को बाद में। तो आपको अगर प्रायोरिटी किसी का बढ़ाना है, आप फोर्सफुली बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने प्रॉपर्टी को लिखने के बाद एक्सक्लामेशन मार्क इम्पॉर्टेंट लिख देने से वो जो भी प्रायोरिटी पहले से होगा उसको हटाते हुए इसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर रख देगा। यानी इसको एग्जीक्यूट करना है किसी भी हाल में, बाकी किसी को करना है या न करना वो मैटर नहीं करता। तो आप अपने इसके डिफ़ॉल्ट हायरार्की को सिर्फ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड से चेंज कर सकते हैं। ये था एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपको से शेयर कर लिया इस वीडियो में। एक और बात है ये कि हम लोग यहाँ पे ऐसा इनलाइन को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पर अभी जो आउटपुट देख रहे हैं उसमें रेड कलर का बॉक्स है। अब हम इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर लगाना चाहते हैं काले रंग का, ठीक है। तो BORDR बॉर्डर डैश विथ, और हमको कितना चाहिए वो बताइए, 50 पिक्सल का। बॉर्डर डैश स्टाइल, अब ये सॉलिड होता है कैसा वो देखो पहले। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर की जगह पे कुछ और कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉर्डर डैश कलर, ये हम ब्लू दे देते हैं, ठीक है। कोई भी कलर दे सकते हैं। देखिए ये ब्लू कलर का एक सॉलिड लाइन बॉर्डर बना, 50 पिक्सल लिखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपको बॉर्डर को पतला या ज़्यादा करने के लिए विथ है, तो इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना देंगे उतना, 30 दिया है तो चारों तरफ से 30 आ रहा है। एक और बात है यहाँ पे कि अगर आप एरिया डिफाइन करते हैं ऐसे, तो फिर क्या होता है देखिए, ऊपर से XY में, Y में क्या हुआ देखिए 30 और X में क्या हुआ 10, यही अप्लाई हो रहा है। वही सेम रूल काम कर रहा है जो मार्जिन में कर रहा था, और TRBL तक का रूल सेम है। अब क्या है कि सॉलिड का मैटर क्या है, तो सॉलिड लिखा और इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहले हम उसको विथ को वापस सही कर देते हैं। अब सॉलिड की जगह होता है डॉटेड। अब ये देखिए डॉट डॉट डॉट, ये पिक्सल काफ़ी बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये घना दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है ये डॉट डॉट डॉट, तो डॉटेड का मतलब डॉट डॉट से बॉर्डर बनेगा। डैशेड का मतलब होता है डैश डैश से बनेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है डबल, 2 लाइन का बनेगा, बना। और इसी तरीके से ग्रूव, ये तो पूरा 3D बनता है, हम आपको उसको ज़्यादा में दिखाते हैं। देखिए पूरा एकदम लगेगा फ्रेम है, ठीक है। और सबसे सिंपल है सॉलिड, पूरा लाइन सिंपल। तो आपको जो भी चिपकाना है इसमें आप चिपका सकते हैं स्टाइल चेंज करके। कलर का कोई मैटर नहीं है, जो कलर चाहिए यहाँ से पिक कर सकते हैं आप। पूरा कलर जो आपको मन में आता है वो कलर डाल दीजिए, उस कलर का बना देगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास ये 3 लाइन लिखा हुआ है। सेम चीज़ को आप 1 लाइन में लिख सकते हैं। सिर्फ बॉर्डर लिखना है आपको, जो एरिया पिक्सल देना वो, जो स्टाइल देना वो, और जो कलर डालना है वो, ठीक है। हमको रेड तो रेड नहीं चलेगा, ग्रीन। तो ये जो 3 लाइन का कोड लिख रहे हैं ना, वो 1 लाइन में ख़त्म, सेम आ रहा है। तो 1 लाइन में ख़त्म। अब किसी पर्टिकुलर एक एरिया में देना है तो लेफ़्ट, देखो खाली लेफ़्ट में आया। और तुमको इंटरेस्टिंग बात है कि 4 बार लिख कर चारों को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हो, जैसे टॉप, जैसे बॉटम, और जैसे राइट, ये चारों एरिया में। बट हम उसका डिज़ाइन में देखो, इसको सॉलिड कर रहे हैं, ऐसा कलर कुछ और कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। पिक्सल छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, और यहाँ देखिए नीचे वाला में क्या कर रहा है,
इसको डॉटेड कर देते हैं और इसको कर देते हैं येलो, गोल्ड कर देते हैं। देखो तो मतलब हम चारों दिशा में अलग अलग कलर दे चेंप सकते हैं। पिंक, जो आपको पसंद है वो डाल दीजिए। सॉलिड, सॉलिड तो ही है, डैशेड। देखिए पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। और आराम से आप चारों दिशा में अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं, बट ऐसा कीजिएगा मत, बहुत बेकार लगता है। हाँ, सिखा रहे हैं बस आपको। आगे चल के आप समझते हैं कि बॉर्डर रेडियस किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे हम सिंपल सा एक बॉर्डर लगा देते हैं, ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर रहना ज़रूरी है, बिना बॉर्डर के बॉर्डर रेडियस काम करता है। तो हम एकदम सिंपल सा कलर देते हैं जो कि ब्लैक कलर का, एकदम पतला सा आया है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 15। ठीक है, अब मुझे ना ये स्क्वायर लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब इसको कोना से हम हल्का सा कर्व करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो CSS प्रॉपर्टी है बॉर्डर डैश रेडियस 10 पिक्सल। देखिए हल्का सा मुड़ा क्या, देखिए इतना नहीं मुड़ा कि हम उसको इतना नहीं मुड़ा कि हम उसको कह सकते हाँ मुड़ा है। 20 थोड़ा और, अब कपड़ा फट नहीं सकता यहाँ पे क्या, और 50। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आगे। और 100, 200, 200 के नाम पे 20 ना लिख दें, सही है। 250, लगभग सर्कल पहुँचे। पूरा सर्कल अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो पूरा सर्कल करने के लिए परसेंटेज यूज़ करो ना। ठीक है, और कमाल क्या है कि बॉर्डर यहाँ लिखा तो चारों तरफ हुआ, लेकिन तुमको वही रूल कि हमको है ना एक साइड से नहीं चाहिए। ये देखो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इधर से रेडियस हुआ, इधर से नहीं हुआ, इधर से हुआ, इधर से नहीं हुआ, यानी वाई काम किया, एक्स काम नहीं किया। डायगोनल का वर्क दिखता है। अब हम उसको है ना एक साइड से भी दे सकते हैं और ऐसा ही बना सकते हैं। देखो हाई हो, ठीक है, थोड़ा सा और घुमा देंगे तो पिज़्ज़ा बन जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर है, इसका हाइट थोड़ा कम करके या हाइट बढ़ा करके ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हाइट कम करके, बस पिज़्ज़ा नहीं खाना हमको। ठीक है, तो मतलब बॉर्डर एरियाज का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी तो ये बस टच किया मैंने बॉर्डर, और आउटलाइन का क्या मैटर है वो समझते हैं। देखियो अब हम इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो हमको जब कर्सर यहाँ रखेंगे तो हमको विथ हाइट बताएगा। देखो दिख रहा है यहाँ 530 × 530, बट हम तो कितना डाला था, 520 डाला था, तो 30 कैसे आया, 15-15 बॉर्डर। अगर हम इसमें पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग ऐड करते हैं सब साइड से 15-15, तो अब कितना आएगा, 560। देखिए 560/560। कैलकुलेशन आपके दिमाग में मैथमेटिकली प्लस माइनस अच्छे से होना चाहिए, तभी आप डिज़ाइन को सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए बताइए तो आप कितना आएगा, 640, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ना बॉर्डर प्लस विथ प्लस पैडिंग। ठीक है, अगर हम इस बॉर्डर की जगह आउटलाइन को यूज़ करें, जो कि आउटपुट में सेम आएगा लगभग, आउट उधर अंदर घुस गया थोड़ा सा, तो HTML में BR टैग का यूज़ कर सकते हैं ब्रेक लगाने के लिए, ताकि उधर अंदर घुसा हुआ नज़र नहीं आए। देखो ठीक हो गया, तो अभी भी बॉर्डर है, अभी भी काम कर रहा है, बट डब्बे का साइज़ क्या होगा, एनीथिंग कोई बता सकता है? आउटलाइन होने की वजह से वो जुड़ा नहीं जाएगा, तो 610, क्योंकि 30 कम हो गया, 15-15। तो देखो इसमें से क्या हुआ, वो आउटलाइन के एरिया को जब हम टच कर रहे हैं, देखो उधर ऊपर एरिया में दिखना ब्लू रंग का जो सरफेस आ रहा है वो बॉर्डर को छोड़ के आ रहा है, तो वो बॉर्डर नहीं है, वो क्या है, आउटलाइन है। तो ये है मैकेनिज्म जो कि बॉक्स मॉडल पे काम करता है, और बॉर्डर, आउटलाइन और बॉर्डर एरियाज इस वीडियो में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं होवर के बारे में, तब तक के लिए बाय।